यार तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। मेरी बेटी सुरक्षित है ना? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी, आपके पंख भी भीग गए हैं। गुड़िया बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी सर्दी धूप छाँव और बारिश में अपने बच्चों की रक्षा करे। गौरी कवि उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गौरी, मगर मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? इसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता। मुझे तोते और कबूतर ने भेजा है कि तुम्हें बताऊं, आगे तुम्हारी मर्जी। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में मर जाएंगे? सब चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपनी बेटी के ऊपर रखती है। आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं केले का बड़ा पत्ता लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से एक पत्ता लेकर उसे दरमियान से चीरती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि केले के पेड़ से टोकरी कैसे बनाते हैं। मम्मा चिड़िया घास की मदद से टोकरी की सिलाई करती है और थोड़ी देर बाद वापिस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता होता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बिठाकर उसे बड़े पेड़ की तरफ ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, किसी ने ये ना सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मा, अब क्या होगा? बेटी, इन दिनों हम सब पूर्व वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया टोकरी उठाती है और फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। चले गए वो सब, तुम अकेली को मेरे खाने के लिए छोड़कर चले गए सब। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। चिड़िया चील से कहती है, चील जी, आप मुझ अकेली को खाओगी या फिर मेरी इस बेटी को भी साथ ही खाओगी? दोनों को खाऊंगी, एक से मेरा क्या बनेगा? दोनों को खाऊंगी तो फिर ही मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुके, मैं अपने बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा, आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक नरम नरम पक्षी और मिल जाए तो माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी ऐसी बारिश में। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम जल्दी से अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो अपनी बेटी को उठाए ऐसे जा रही थी जैसे हवाई मोटर। मामा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। मामा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, क्या वो चील अब हमारे पीछे आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी, इतनी आसानी से वो कहाँ हम पक्षियों का विश्वास करती है। तभी वो चील उनके पीछे पीछे आ जाती है। कहाँ गई? यहाँ तक तो आई थी वो चिड़िया, अब गई कहाँ है? चील चिड़िया को इधर उधर देखती है। लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है, अगर मैं लालच ना करती तो चिड़िया शोरबा पक्का था। चील वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया सुख का सांस लेती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भी थक गई हूँ, हम दोनों रात इसी पेड़ की खोखर में गुजार लेती हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगी। पेड़ के नीचे मम्मा चिड़िया को एक चावल का पौधा दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया चावल के उस पौधे से चावल के दाने तोड़ती है और छिलके उतार उतार कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा, आप भी खा ले। बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है। चिड़िया को फू फू की आवाज सुनाई देती है। सांप, ये तो सांप की आवाज है। मामा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे पेड़ में छुप जाती है। कोई तो था, यहाँ कोई तो था, मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर मेरी किस्मत में आज मांस नहीं है। शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया। मम्मा, ये सांप
चुप चुप कर जाओ बेटी। मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर डरी हुई बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो सांप पेड़ की खोखर में चला जाता है और मामा चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वो रात वो माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठकर ही गुजारती हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। मामा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को लेकर फिर से उड़ती है। आखिर थक हार कर माँ चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वो आ गई, रानो चिड़िया भी आ गई है। तोते, मुझे तो चिड़िया को देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी और तोते, मैं भी पहुँच ही गई, मगर तुम सब ने मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम जल्दी से वहाँ से निकल आए। आंटी, अच्छे दोस्त कभी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त मेरी मम्मा है और हमेशा मम्मा ही मेरी दोस्त रहेंगी। फिर मामा चिड़िया एक सुरक्षित पेड़ देखकर अपने लिए घोंसला बना लेती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ जीवन गुजारने लगती है। कुकू और गौरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा नदी किनारे बैठे हुए थे। कुकू, चलो आज इंसानों की बस्ती में आम खाने जाते हैं। नहीं जग्गू दोस्त, मुझे तो आज अपनी मम्मा के साथ घोंसले की मरम्मत का काम करना है। मुझे आज सीखना है कि घोंसला कैसे बनाते हैं और उसमें तिनके कैसे लगाते हैं। तुम और तुम्हारी मम्मा हर समय काम ही करते रहते हो। मैं तो चला मीठे मीठे आम खाने। जग्गू चला जाता है। जग्गू इंसानों के खेत में जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ जाता है और मीठे मीठे आम खाने लगता है। वो आम खा रहा था कि अचानक उसका ध्यान पीछे जाता है तो इंसान सीधी बंदूक ताने उसे निशाना बना रहा था। जग्गू डर जाता है। चाचा चाचा, ना बंदूक ना चलाना, मैंने तो अभी एक ही आम तोड़ा है। ये आम उठाओ और भाग जाओ, फिर दोबारा ना आना मेरे आम के पेड़ पर। जग्गू तो वहाँ से ऐसे भागता है जैसे हवाई जहाज। मम्मा, मैं आपके लिए मीठा आम लाया हूँ। मेरा प्यारा बेटा जग्गू अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। जग्गू बेटा, तुम भी आम खा लो। नहीं मम्मा, मैंने आम खा लिया है। जग्गू बेटा, ये आम तुमने कहाँ से लिया? मम्मा, इंसान मेरा दोस्त है। मैं उसके पेड़ पर गया तो उसने मुझे आम भी खिलाए और ठंडा पानी भी दिया पीने को। ये सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। मेरे बेटे ने तो बहुत बड़ा काम किया है इंसान से दोस्ती करके। जो कोई ना कर सका, मेरे बेटे ने कर दिखाया। ऐसे गौरी कौवी बहुत खुश होती है। मिठू, मेरे जग्गू की इंसानों से दोस्ती हो गई है। कल मेरा बेटा इंसान से मीठा आम लाया था मेरे लिए। ये इंसान तो इंसानों के दोस्त नहीं बन सकते, हम पक्षियों के कैसे बनेंगे? तुम्हारा जग्गू बेटा जरूर झूठ बोल रहा होगा। अगर नहीं विश्वास तो आओ हमारे साथ, तुम भी आम खा लेना। ना बाबा ना, मुझे तो देखते ही इंसान पिंजरे में कैद कर लेगा और अपनी भाषा सिखाने लगेगा। तोता वहाँ से भाग जाता है। दोपहर के बाद रानो चिड़िया और कबूतर गौरी कौवी के पास आते हैं। गौरी कौवी, हम दाना लेने जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगी हमारे साथ? दाना कौन खाएगा? मैं और मेरा बेटा जग्गू तो मीठे मीठे आम खाते हैं। गौरी, वो कहाँ से? हमें भी बता दो, हम भी खाएंगे मीठे आम। मेरे जग्गू की इंसानों से दोस्ती हो गई है, तुम भी चलो हमारे साथ अगर आम खाने हैं तो। नहीं, हम इंसानों से दूर ही अच्छे। क्या पता कब बंदूक चला दे इंसान और हमें जान से मार दे। चिड़िया और कबूतर अपना दाना लेने चले जाते हैं। गौरी अपने घर जाती है। जग्गू बेटा, चलो चलें तुम्हारे दोस्त से मिलने। मैं भी तो देखूं मेरे बेटे जग्गू का दोस्त इंसान कैसा है। जग्गू ने तो अपनी मम्मा से झूठ बोला था, इसलिए वो डर रहा था, मगर वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, चलो मेरे साथ, देखना मेरा इंसान दोस्त हमें कैसे आम खिलाएगा। जग्गू अपनी मम्मा को साथ लेकर इंसानों के खेत की तरफ उड़ता है। मम्मा, ये पेड़ है मेरे दोस्त इंसान का। मैं तो मीठे मीठे आम खाने लगी हूँ, तुम्हारा दोस्त न जाने कब आएगा। गौरी अपने ध्यान बैठकर आम खाने लग जाती है और जग्गू इधर उधर देख रहा था कि कहीं इंसान न आ जाए और उसका झूठ पकड़ा न जाए। एक रस्सी हिलती है और गौरी कौवी जाल में फंस जाती है और जग्गू उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है।
जग्गू जग्गू बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है। मम्मा, मुझे क्या मालूम था कि आज इंसान बंदूक नहीं बल्कि जाल लेकर आया है। इंसान भी वहाँ पहुँच जाता है और गौरी कौवे को जाल से निकालकर पेड़ के साथ बांध देता है। अब तुम यहाँ भूखी मरोगी तो फिर पता चलेगा तुझे। जग्गू जंगल की तरफ भागता है। इंसान, मेरे बेटे ने कहा था कि तुम मेरे बेटे जग्गू के दोस्त हो। वो झूठा है, मैंने कल भी उसे यहाँ से भगा दिया था। इंसान अपने खेत में काम पर लग जाता है। आंटी चिड़िया, मेरी मम्मा को इंसान ने पकड़ लिया है, प्लीज मेरी मदद करें। जग्गू बेटा, इंसान तो बहुत जालिम होता है, वो तुम्हारी मम्मा के साथ साथ हमें भी पकड़ लेगा। चाचा कबूतर कुछ करें वरना इंसान मेरी मम्मा को मार देगा। चिड़िया, किसान की पत्नी तुम्हारी बात मान लेगी। तुम किसान की पत्नी के पास जाओ और उससे बात करो। ठीक है जग्गू बेटा, तुम चलो मेरे साथ। फिर चिड़िया जग्गू कौवे को साथ लेकर किसान की पत्नी के पास जाती है। किसान की पत्नी खेत में लाल मिर्ची तोड़ रही थी। माँ जी, बचा ले, इस छोटे कौवे की माँ को बचा ले, उसे इंसान ने पकड़ लिया है। चिड़िया, इस कौवे की माँ ने जरूर कोई चोरी की होगी, इसलिए इंसान ने उसे पकड़ा है। आम चोरी किए थे हम माँ बेटे ने इंसान के पेड़ से। जग्गू बेटा, तुमने झूठ बोलकर अपनी मम्मा को मुसीबत में डाल दिया। तुमने अपनी मम्मा से ऐसे क्यों कहा कि इंसान तुम्हारा दोस्त है? ये समय इन बातों का नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और जग्गू कौवे को साथ लेकर इंसान के पास जाती है। किसान जी, इस कौवे को छोड़ दें, इसका बच्चा अभी छोटा है। ये कौवा छोटा नहीं बल्कि छोटा है, मैंने कल भी इसे यहाँ से भगाया था। माफ कर दे, मैं और मेरी मम्मा फिर कभी भी आपके बाग में नहीं आएंगे। अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आए तो मैं सीधी बंदूक से मारूंगा तुम्हें। फिर इंसान गौरी कौवे को छोड़ देता है और सब जंगल चले जाते हैं। गौरी, मैं ना कहती थी कि इंसान से दूर ही रहो। इंसान के मीठे आम खाने से अच्छा है कि हम जमीन